तो भाई मोटोरोला एक और धमाकेदार फोन मोटोरोला जी मैक्स लेकर के आ रहा है। जी हाँ, इस स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च कंफर्म हो चुका है और 14 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे से ठीक एक दिन पहले ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। एंड इस स्मार्टफोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं मोटो जी मैक्स से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देख लेना। स्टार्ट करते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। तो फोन के अंदर आपको इको लेदर का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, ग्लास फ्रंट मिलने वाला है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन रहेगा। IP64 की रेटिंग मिल जाएगी। तो डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H का सर्टिफिकेशन भी मिलने वाला है, मतलब ड्रॉप प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी डिसेंट रहने वाली, बिल्ड क्वालिटी से शिकायत नहीं आएगी। डिजाइन की बात करें तो मोटोरोला ने अपने चिरपरिचित डिजाइन को ही बरकरार रखा है। मोटोरोला ने उस पैटर्न को नहीं छोड़ा है, वही डिजाइन पैटर्न है। बैक पैनल में टॉप लेफ्ट में कैमरा सेटअप है, LED लाइट्स भी वहीं पर हैं। साथ ही मोटोरोला का लोगो भी आपको पीछे देखने को मिल जाता है। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले है। एंड कलर्स की बात करें तो अभी तक 3 कलर ऑप्शन सामने आए हैं, ग्रे कलर, ब्लू कलर एंड पिंक कलर। तीनों कलर्स बढ़िया लग रहे हैं। नो डाउट फोन देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल मिलने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं आएगी। कलर्स अच्छे रहेंगे, व्यू एंगल्स भी अच्छे रहेंगे, कंटेंट वॉचिंग में आपको मजा आने वाला है। 391 ppi के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, तो आउटडोर विजिबिलिटी का इशू भी नहीं रहने वाला है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। स्मूथनेस अच्छी मिलेगी। सो आई थिंक ओवरऑल डिस्प्ले पैनल अच्छा है। डिस्प्ले क्वालिटी में शिकायत नहीं मिलेगी। बात करें परफॉर्मेंस की तो इस फोन के अंदर आपको मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 चिपसेट, 4 नैनोमीटर पर बना हुआ है। एनर्जी एफिशिएंट है, हीटिंग इशू कम रहेगा, थर्मल मैनेजमेंट बढ़िया रखेगा। तो चिपसेट अच्छा आने वाला है। नॉर्मल डे टू डे की परफॉर्मेंस बढ़िया दे देगा। मल्टीटास्किंग भी आराम से कर पाएंगे। कैजुअल गेमिंग के लिए आप फोन को यूज कर सकते हैं। शायद 40 FPS तक की गेमिंग कर लोगे। LPDDR5X रैम मिलेगा UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ में, तो एक बढ़िया बात है। सो करंट सिनेरियो के हिसाब से परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलने वाली है। कैमरास की बात करें तो डुअल कैमरा सेटअप आपको बैक साइड में मिलने वाला है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा। साथ में सोनी का LYT60 सेंसर मिलेगा, बट OIS का सपोर्ट नहीं रहेगा। सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलने वाला है। कैमरा क्वालिटी बढ़िया रहने वाली है। रियर कैमरा से 2K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। सेल्फी सेंसर की बात करें तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलेगा। एंड सेल्फी कैमरा से भी आप 2K वीडियो शूट कर पाएंगे अप टू 30 FPS। कैमरा मॉड्यूल बढ़िया है। OIS का सपोर्ट दे देते तो और ही मजा आ जाता। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में, क्योंकि फोन में फीचर्स कितने ही भरे पड़े हो, पर अगर बैटरी ने साथ न दिया तो सिर्फ डिब्बा ही लिए घूमोगे। पर इस फोन में ऐसा नहीं होगा। आपको पूरे 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, मतलब बैकअप तो आपको अच्छा मिल ही जाएगा। लगभग 1.5 दिन का बैकअप ये आराम से बैटरी निकाल देगी। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 30 वाट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा या 33 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, ये कंफर्म नहीं है, पर इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ये जरूर कंफर्म है। चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, लेकिन 7000 mAh की बैटरी के साथ चार्जर थोड़ा हैवी होना चाहिए। एटलीस्ट 45 वाट का तो होना ही चाहिए, क्योंकि बड़ी बैटरी है, चार्ज होने में टाइम लगेगा। सो 30 या 33 वाट की चार्जिंग मेरे हिसाब से थोड़ी कम है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन रहेगा। उसी के साथ में आपको Hello UI मिल जाएगा। 2 साल के मेजर OS अपडेट प्लस 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। अपडेट वाइज एंड सॉफ्टवेयर वाइज फोन बढ़िया रहेगा। AI के फीचर्स भी मिल जाएंगे। नीट UI है, ब्लॉटवेयर्स या फालतू के एड्स नहीं रहेंगे। क्लीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स रहेंगे। डॉल्बी एटमॉस की ट्यूनिंग के साथ में ऑडियो क्वालिटी बढ़िया रहने वाली है। मोटोरोला ने ईयरफोन लगाने वालों का भी ख्याल रखा है और 3.mm जैक को फोन से आउट नहीं किया है, यह काफी बढ़िया बात है। साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा। फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिलेगा, जहां पर आप 2 नैनो सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन ठीक है। डिजाइन पर मोटोरोला को अब और काम करना चाहिए, कुछ नया लाना चाहिए। बाकी तो सारी चीजें इसमें ठीक ही लग रही हैं। फाइनली बात करें प्राइस की तो ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट्स में आ सकता है। पहला 6 प्लस 128GB, दूसरा 8 प्लस 128GB एंड तीसरा 8 प्लस 256GB। उम्मीद है कि इसका बेस वेरिएंट 20,000 रुपए के आसपास रहेगा, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस रहने वाला है। जबकि दूसरा वेरिएंट 23,000 रुपए के आसपास और तीसरा वेरिएंट 25,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। इस प्राइस पॉइंट पर अगर ये फोन लॉन्च होता है तो डेफिनेटली रिकमेंड किया जा सकता है। मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये फोन कैसा लगा, आप इसका वेट करोगे या नहीं करोगे। वैसे मोटोरोला के कुछ बेहतरीन फोन मैंने अभी प्रोडक्ट में टैग कर दिए हैं, आप उन्हें भी चेकआउट जरूर कर लेना। हो सकता है कि आपको आपकी पसंद का फोन अभी ही मिल जाए।
अगर आपको किसी भी फोन के बारे में कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर किसी फोन के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए हो तो वो भी बता देना, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का।